हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं सिर्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो, कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन पे वर्क कर रही है, जो अपनी थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसमें क्या होता है, वी नीड टू फाइंड कि मेरा जो भी मॉडल है वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या क्या चीज़ें मेरे को आउटपुट दे रहा है, कितना ज़्यादा इफिशियंट है। तो वो पूरा इवेल्युएशन ऑफ मॉडल को काफ़ी डिटेल्ड वे में करने वाले कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेसिकली क्या होगा, रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ के अंदर जो भी ये एरिया आएगा इसको मैं बोलूंगी एरिया अंडर द कर्व। जितना ज्यादा आपका एरिया अंडर द कर्व रहेगा उतना ज्यादा ही आप डिटरमाइन कर पाओगे कि आपका जो मॉडल है वो किस तरीके का प्रिडिक्शन दे रहा है, क्या उसकी प्रिडिक्शन करेक्ट है, क्या उसकी प्रिडिक्शन किस वे में जा रही है। तो इसी सबको आज अपन और डिटेल वे के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी अपन बाइनरी पढ़ रहे थे। बाइनरी का क्या मतलब क्या होता है, या तो आंसर ट्रू आएगा या तो आंसर फॉल्स आएगा, या तो आंसर यस आ सकता है या नो आ सकता है, या फिर जीरो आ सकता है या वन आ सकता है। मतलब कोई भी सिर्फ दो कैटेगरी की फॉर्म के अंदर अगर मुझे आंसर मिलेगा या डेटा मिलेगा या जो मुझे प्रिडिक्शन चाहिए वो मिलेगी, तो वो किस तरीके की हो जाएगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कैसा, बायनॉमियल टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। अब आगे मूव करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ROC कैसे वर्क करता है। तो ROC के वर्क के लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाती हूँ। लेट्स प्लॉट अ ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर मैं दो तरीके का डेटा देती हूँ। मुझे पता लगाना है कि कोई भी चूहा है वो कितना ज़्यादा ओबीस है या ओबीस नहीं है। ओबीस मतलब कि वो कितना ज़्यादा फिट है या फिट नहीं है। मेरे को पता लगाना है कि अगर वो मोटा है तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। इसमें मैं दो क्लासेस बना देती हूँ। एक तो रेड क्लास बना देती हूँ जिसको मैं बोलूँगी पॉजिटिव क्लास। पॉजिटिव क्लास क्या बताएगी, पॉजिटिव क्लास बताएगी कि वो मोटा है, जो मुझे फाइंड करना है। एंड एक हो गई, एक अपनी हो जाएगी नेगेटिव क्लास। नेगेटिव क्लास को मैं ब्लू से बता देती हूँ, तो मैं इधर लिखूंगी नेगेटिव क्लास। ये नेगेटिव क्लास क्या बताएगी कि वो मोटा नहीं है, मोटा नहीं है। राइट, तो मैं क्या करा देती हूँ, मैं यहाँ पर एक डेटा दे देती हूँ। ये वाला कौन सा है कि वो मोटा नहीं है, इस तरीके का मैंने एक डेटा दे दिया। ठीक है, अब रेड वाला क्या बताएगा कि वो मोटा है, तो ये डेटा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का डेटा हो जाएगा। एंड अपन को पता है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है उसमें एक सैमॉड फंक्शन या सैमॉड ग्राफ बनता है, जिससे मेरे को डिटरमाइन कराती हूँ कि प्रिडिक्शन कैसी हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का ग्राफ बना देती हूँ जो मुझे पता लगाएगा कि मेरी प्रिडिक्शन किस तरीके की हो रही है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेस्ट बनाने की कोशिश कर दी। अब आपको पता है कि जो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है ये किस पे काम करता है, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 से लेके 0 से 1 तक लेके कुछ भी हो सकती है। तो मैं इधर लिख देती हूँ 0 एंड इधर मैं लिख देती हूँ 1। और आपको पता है कि जो मेरी सेंटर वाली वैल्यू जो होती है इसको मैं क्या बोलती हूँ, इस वैल्यू को मैं बोलती हूँ थ्रीशोल्ड वैल्यू। थ्रीशोल्ड वैल्यू, थ्रीशोल्ड वैल्यू मतलब 0.5। ठीक है, अब 0.5 के ऊपर अगर कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो सारे नीचे हैं, अगर मेरा ब्लू वाला ऊपर चला गया, रेड ऊपर चला गया, तो ये 1 के करीब हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कौन सा प्रिडिक्शन शो कर रहे हैं कि ये मोटे नहीं है। एंड 0 से नीचे वाला कैसा हो जाएगा, मेरा नेगेटिव क्लास। एक बार मैं इसको और ढंग से बता देती हूँ। ये तो मेरा होने वाला है पॉजिटिव क्लास, पॉजिटिव क्लास। ठीक है, एंड नीचे मेरा होने वाला है नेगेटिव क्लास, नेगेटिव क्लास। देखो, नेगेटिव क्लास। राइट, तो देखो अभी तो सारी चीजें ओरिजिन पे पड़ी हुई है, तो मैं इसमें अब मैं वैल्यू निकालने वाली हूँ। मैंने जब भी पॉजिटिव क्लास की बात करी, अगर मेरा प्रिडिक्शन आया कि कोई ये जो ब्लू वाला है, ये जो रेड वाला है, इसको मेरे को बताना है कि ये मोटा है एंड ये असली में भी मोटा है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये मेरे वैल्यू आ जाएगी ट्रू पॉजिटिव के अंदर। तो मेरे को बताओ अभी 0.5 के अंदर क्या है, मोटा है या मोटा नहीं है। तो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है अभी, अभी आप देख सकते हो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू मेरे को दिख रही है 4, तो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ट्रू नेगेटिव की वैल्यू, ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो मोटा नहीं है एंड मेरा प्रिडिक्शन में मुझे ये शो कर रहा है कि वो मोटा नहीं है तो वैसे वो पॉजिटिव ही बात, बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्शन दे रहा है, लेकिन किस फॉर्म के अंदर दे रहा है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर दे रहा है, नेगेटिव क्लास की फॉर्म के अंदर दे रहा है। तो वो कैसा हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव हो जाएगा। उसकी वैल्यू भी मुझे 4 दिखाई दे रही है। फिर आता है मेरा फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो मोटा है बट असली में वो मोटा नहीं है। लाइक पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो मोटा है, असली में वो मोटा है लेकिन असली में वो मोटा नहीं है। राइट, एक और बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर आपको इशू हो तो। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता था, एक और बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपन ने कल ही पढ़ा था ये। फॉल्स पॉजिटिव होता था
कि एक पर्टिकुलर ईमेल स्पैम है, इसका मतलब कि वो मोटा है बट असली में वो मोटा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात होगी। तो इसमें मेरे को पता चल रहा है अभी जब सारी चीज़ें ओरिजिन पे हैं तो ओरिजिन में जो फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू अभी जीरो रहने वाली है। ठीक है, अभी जीरो रहने वाली है। अब इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊंगी तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे होता है, इधर होता है ट्रू पॉजिटिव, इधर होता है ट्रू नेगेटिव, इधर होता है फॉल्स पॉजिटिव, इधर होता है फॉल्स नेगेटिव। इस तरीके की मेरी एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनती है। अगर इस डेटा की मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालूँ तो मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स किस फॉर्म के अंदर बनेगी, 4 4 0 0। कुछ इस तरीके की मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनेगी। बट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेटा को चेंज कर दिया, अब मेरे डेटा को मैंने शो कर दिया इस साइड पे, मतलब मैंने इस साइड पे शो कर दिया, यस, अब मैंने इस साइड पे शो कर दिया, तो अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू भी शो हो जाएगी। अब अपन न्यू वैल्यू बनाते हैं। अब मेरे को बिल्कुल इस ग्राफ को देखने पे आपको क्या प्रतीत होता है उसको अपन प्रतीत कराएंगे। ठीक है, अब ये कैसी वैल्यू हो गई, अब देखो सीधी सी बात ये है, नेगेटिव क्लास के अंदर कितने ब्लू डॉट है, नेगेटिव क्लास के अंदर ब्लू डॉट है मेरे, तो मेरा ट्रू नेगेटिव कितना हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव हो जाएगा मेरा 3। देखो कलर के हिसाब से डिफाइन करो, नेगेटिव क्लास के अंदर कितने ब्लू डॉट है, 3 डॉट है, तो ये 3 में हो जाएगा। फिर मुझे शो करना है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव क्लास के अंदर कितने रेड डॉट है, क्योंकि मेरी पॉजिटिव क्लास किस कलर की है, रेड कलर की है। कलर वाइज मत करना, समझ आने का तरीका है, तो ये भी 3 वैल्यू हो जाएगी। अब मेरी वैल्यू आती है कि फॉल्स पॉजिटिव कितनी है। अब फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव क्लास में फॉल्स एरर कितना है, ब्लू को तो नीचे होना चाहिए था लेकिन ये ऊपर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। वैसे ही फॉल्स नेगेटिव कितनी आ जाएगी, 1। अब इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस फॉर्म के अंदर बच जाएगी 3 3 1 1। तो मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की बन चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने थ्रीशोल्ड की वैल्यू चेंज कर दी, अभी तो मेरा थ्रीशोल्ड स्टैंडर्डली कितना चल रहा है, 0.5 चल रहा है, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट थ्रीशोल्ड पे वैल्यू चेक करूंगी। इसका मतलब है कि मैंने थ्रीशोल्ड की वैल्यू कुछ इस प्रकार की कर दी। अभी तो कुछ एरर नहीं आएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरा जो डेटा होता है वो कभी ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड इधर आ गया, लेकिन जो मेरा ब्लू है वो कुछ इस तरीके का आ गया। तो अब मेरी वैल्यू के अंदर चेंजेस क्या होंगे, अब मेरी वैल्यू के अंदर चेंजेस रहेंगे। जो मेरा फॉल्स नेगेटिव है वो कितना हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा मेरा अब 0, फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि वो इसके नीचे आ रहा है, राइट। सॉरी, फॉल्स नेगेटिव 0 नहीं होगा मेरा, फॉल्स 2 मिनट 3, एक्चुअली रेड कलर के होंगे, सॉरी, इसको आप ब्लू कलर की मत करो, इसको रेड कलर की करो, एंड ये एक अपना हो जाएगा ब्लू कलर का, यस। तो मेरे फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी 0, यस करेक्टली। अब इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 3 3 1 0। तो कभी जब भी मैं थ्रीशोल्ड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट थ्रीशोल्ड पे मैं वैल्यू चेक करूंगी, मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेक करूंगी, तो वो कितना ज़्यादा मेरे लिए खराब हो जाएगा। फिर जाके मुझे एक वैल्यू मिलेगी, एक थ्रीशोल्ड की वैल्यू मिलेगी कि इस थ्रीशोल्ड पे जो मेरा मॉडल है, जो बिल्कुल मॉडल है वो बिल्कुल सही चूहो, जो मोटा चूहा है उसको मोटा प्रेडिक्ट कर रहा है, जो पतला चूहा है या जो फिट मोटा नहीं चूहा है उसको वैसा प्रेडिक्ट कर रहा है। तो उसके लिए मुझे एक थ्रीशोल्ड वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट थ्रीशोल्ड पे ट्राई करूंगी तो कितना ज़्यादा वो टफ काम हो जाएगा, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। तो उसके लिए आता है अपना रिसीवर ऑपरेटर करेक्टरिस्टिक। अब रिसीवर ऑपरेटर करेक्टरिस्टिक में मेरे को 2 चीज़ों का पता लगाना होता है, एक होता है ट्रू पॉजिटिव रेट एंड एक होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब ट्रू पॉजिटिव रेट, ये जो मेरी वाई एक्सिस है ये तो बन जाती है मेरी ट्रू पॉजिटिव रेट, और जो मेरा एक्स एक्सिस है वो मेरा बन जाता है फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब इन दोनों के अंदर मुझे सिर्फ ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यू पता लगानी है, एंड मुझे उस पॉइंट्स को प्लॉट करना है। फिर प्लॉट करके मुझे एक ग्राफ मिलेगा। वो जैसे ही मैंने ग्राफ बना दिया, इसका मतलब है कि वो मुझे पूरी मॉडल की डिटेल दे देगा कि मेरी मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। एंड जितना ज़्यादा मेरा एरिया होगा उस प्लॉटिंग के अंदर, जितना ज़्यादा मेरा एरिया होगा उससे ज़्यादा मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगी कि मेरा मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। अब देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं, जो ट्रू पॉजिटिव होता है, ट्रू पॉजिटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अगर मैं इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात करूँ तो मेरी ट्रू पॉजिटिव रेट कितना आएगा, ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू 3 है, 3 प्लस फॉल्स नेगेटिव कितना है, फॉल्स नेगेटिव 1 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव की बात करूँ, फॉल्स पॉजिटिव रेट की बात करूँ, तो इधर आता है फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। अब इसी मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूँ तो फॉल्स पॉजिटिव कितना है, 1, फिर 1 प्लस 3, फॉल्स ट्रू नेगेटिव की वैल्यू ये होती है विच इज वैल्यू 1/4। तो एको पॉइंट की वैल्यू मिल चुकी है TPR। अब मैं इस ग्राफ को पूरी तरीके से क्या कर देती हूँ, अब मैं इस ग्राफ को नया ग्राफ बनाने की कोशिश करती हूँ।
वेट फॉर सम टाइम, बिल्कुल नया ग्राफ बनाते हैं अपन। यस, तो मैंने एक बिल्कुल नया ग्राफ बनाने वाली हूँ जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का TPR निकालूंगी एंड FPR निकालूंगी। तो सबसे पहला मेरा TPR कितना आ रहा है, मेरा एक्स एक्सिस पे तो क्या है मेरा TPR, ये तो y है, ये मेरा x है। एक्स एक्सिस पे मुझे 0.25 प्रिटेंड करना है, तो 0.25 कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड 75 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरे को जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये मिल चुका है। वैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यू पता लगाऊंगी, वो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपको सिर्फ sklearn यूज करना है, उससे आप इजीली पता लगा सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इसकी पता लगाते हैं, इसकी क्या वैल्यू आ रही है TPR की, इसकी TPR की वैल्यू आप फाइंड करो। लेट मी फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ TPR। ठीक है, ओके, लेट मी फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ दिस TPR। तो इस TPR की वैल्यू कितनी आएगी, ट्रू पॉजिटिव कितना है 3, 3 प्लस 0 विच इज 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। अब मेरा ट्रू पॉजिटिव कितना है 1 विच इज इक्वल्स टू दिस। अब इसकी फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू निकालेंगे। फॉल्स पॉजिटिव 1, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 1/4, 0.25 एंड 1। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आया है वो कुछ इस तरीके का पॉइंट आया है। अब देखो जैसे जैसे आप अलग अलग पॉइंट निकालते जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पता लगते जाएंगे, है ना। तो आपको कुछ इस प्रकार के पॉइंट मिलेंगे, राइट। अब इस तरीके के पॉइंट को आपको एक साथ जोड़ देना है। अब जैसे ही आप इसको एक साथ जोड़ोगे तो इसको बोलते हैं अपन ROC, इसको बोलते हैं अपन ROC। अब आपको पता चलेगा कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू ये वाले मॉडल से, इस वाले पॉइंट से। तो आप क्या चूज करोगे, आप जो आपकी थ्रीशोल्ड की वैल्यू है वो जिस ये वाला जो पॉइंट है वो वाली वैल्यू थ्रीशोल्ड की रख दोगे। अब देखो ये जो आपने पॉइंट बना लिया, अब डिफरेंट डिफरेंट मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे मैंने ये ग्राफ प्लॉट करे हैं। तो इसी को अपन बोलते हैं रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो ग्राफ आया है आपका, ये जो एरिया आया है इसको बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। आप इजीली पता लगा सकते हो एरिया अंडर द ग्राफ, जितना ज़्यादा आपका एरिया अंडर द ग्राफ होगा उतनी ज़्यादा आपका मॉडल सफिशिएंट होने वाला है, उतना ज़्यादा आपको पता लग पाएगा कि आपका मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। एंड एक और करेक्टरिस्टिक्स होती है, एक और बात आप जान लो, इसको मैं रफ कर देती हूँ। एक और बात जान लो कि जैसे ही आपकी TPR इक्वल्स टू FPR, जब भी आपका TPR या FPR इक्वल होगा तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर कोई भी इस देखो, अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पे आया तो वो होता है अपना वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, वो कुछ भी ढंग की प्रिडिक्शन नहीं देगा, मतलब बिल्कुल काम की प्रिडिक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो TPR और FPR की वैल्यू बिल्कुल सेम दे रहा है। तो कोई भी अगर इस लाइन के ऊपर चीज़ आ रही है, जब भी मेरा TPR एंड FPR इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है वर्स्ट केस। मतलब जो भी उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे चीज़ें आएगी वो कैसी होने वाली है, वो वर्स्ट केस में मानी जाती है, राइट। तो अपन को इसको, इस पॉइंट्स को, जो भी लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है, राइट। तो अब क्या हो गया, मैंने अभी पता लगा लिया, मैंने TPR बना लिया, ROC कर्व बना लिया। अब जो मेरा ये एरिया होगा वो कैसा होने वाला है, ये जो भी एरिया होगा वो कैसा होने वाला है, एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें अपन क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं मॉडल को इवेल्युएट कर सकूँ, मॉडल की परफॉर्मेंस को पता कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।